रहीम बेटा, आज हमारा 14th लेक्चर है 10th बायोलॉजी का एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड एंड द गोनेड्स एंड द फीडबैक मैकेनिज्म। अगर मैं आपको बताऊं एड्रिनल ग्लैंड और साथ में दूसरा क्या था, द गोनेड्स एंड द फीडबैक मैकेनिज्म। और फीडबैक मैकेनिज्म में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा। ठीक है जनाब, तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से ये लेक्चर सुनना है। याद रखिए बेटा, एड्रिनल का मतलब क्या, एड मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी। तो किडनी के ऊपर ग्लैंड एक होता है। और आपको पता है कि फर्ज किया अगर ये, अच्छा हमारी बॉडी में कितनी किडनीज हैं बेटा बुशरा? नहीं आप नहीं, हमारी बॉडी में कितनी, इंसानों में नहीं यहाँ पे। तो खैर बेटा, किडनी के ऊपर एक यहाँ पे एक कैप शेप की स्ट्रक्चर में ये एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं द एड्रिनल। देयर आर 2 किडनीज इन आवर बॉडी, सो देयर आर 2 एड्रिनल ग्लैंड इन आवर बॉडी। सही है। अच्छा बेटा, एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरे को हम कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला। अच्छा याद रखिएगा, जब आप ये लफ्ज़ लिखने हो तो आपने सिर्फ मेड्यूला या कॉर्टेक्स का लफ्ज़ नहीं लिखना, साथ में एड्रिनल ज़रूर लगाते हैं। ठीक है। एड्रिनल मेडुला के अगर मैं आपको बताऊं ना, तो एड्रिनल मेडुला के बेटा 2 आमिर समझ तो नहीं आ रही ना? अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड के, एड्रिनल मेडुला के 2 हार्मोन हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हार्मोन। एक का नाम है बेटा जी, नंबर 1 इज द एपिनेफ्रीन या इसको एड्रिनालीन भी कहते हैं, और दूसरे का नाम है नॉर एपिनेफ्रीन यानी नॉर एड्रिनालीन भी कहते हैं। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग हार्मोन है। इनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। आप कहेंगे सर ये किस तरह? याद रखें, एक आपने बात याद रखनी है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये वैसे ही स्ट्रेस की कंडीशन में एक्टिव ज़्यादा होता है। इसके जो हार्मोन्स है दे आर मोर एक्टिव इन दी स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस मतलब कोल्ड, ठंड लग रही है, भूख लगी हुई है, कोई और परेशानी है, टेंशन है, कोई टेम्परेचर, गर्मी लग रही है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बॉडी के अंदर कोई बीमारी है तो उसकी पेन है, तो ये ऑल दीज थिंग्स दे आर कंसीडर्ड एज स्ट्रेस। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब इमरजेंसी हार्मोन्स हैं तो ये करते क्या है बेटा? मुझे एक बात, अल्लाह ना करे एक बंदे का हो गया एक्सीडेंट और उसका खून निकल रहा है, या उसकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी आ गई तो उसका खून बॉडी में कम हो गया, या कोई और वजह। तो मुझे एक बात बताएं बेटा, हमारी स्किन को और हमारी हड्डियों, हमारे जो मसल्स हैं, इनको ज़्यादा ऑक्सीजन और खून और फूड देनी ज़रूरी है कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को? ऑब्वियसली, अगर बॉडी में इमरजेंसी लग गई, बॉडी में हाइपोवोलीमिक शॉक हो गया, हाइपोवोलीमिया मतलब हाइपो मतलब कम, वॉल्यूमिक वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि हाइपोवोलीमिक शॉक में क्या होता है कि ये जो, यानी हमारे वाइटल ऑर्गन्स की तरफ, यानी लंग्स की तरफ, दिल की तरफ, किडनी की तरफ, लिवर की तरफ, ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन और फूड और ब्लड का पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी स्किन और हमारे पैरों, इनकी तरफ कम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती। ठीक है, तो ये बेटा, ये काम ये हार्मोन्स करते हैं। सही है। कैसे? मैं आपको दोनों का काम बता देता हूँ, मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। गोनेड्स को हम सिर्फ इतना सा पढ़ेंगे, या एक्सप्लेन करने के लिए मैं नीचे ले आऊंगा। फिर ये बेटा एड्रिनालिन जो होता है ना, ये काम करता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो मतलब खून की नालियां, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना, इन सम पार्ट्स ऑफ द, या मैं बता ही देता हूं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन टूवर्ड स्किन, मसल्स एटसेट्रा, यानी उस तरफ की नालियां कम को स्ट्रिक्ट कर देता है ताकि उधर ब्लड फ्लो कम हो जाए। ठीक है। दूसरा काम बेटा, ये हार्ट बीट को, इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट, ताकि ब्लड जो है
वो ज़्यादा पंप हो और तेज़ी से यानी ज़्यादा एफिशिएंसी से काम चले। देखिए ना, अगर एक ब्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है तो वो पूरी बॉडी का चक्कर थोड़ा ज़्यादा टाइम में लगाएगा, और अगर वो तेज़ी तेज़ी जा रहा है तो पूरी बॉडी का चक्कर कम टाइम में लगाएगा। इसलिए जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ, उसकी ब्लड फ्लो कम हुई हो, तो थोड़ी देर के बाद उसकी हार्ट बीट नॉर्मल से तेज़ होती है और डॉक्टर इसको नॉर्मल गिनते हैं कि भाई साफ ज़ाहिर है ये बंदे को अभी हुआ है, तो जब हम इसका ब्लड पूरा कर देंगे फिर इसकी हार्ट बीट नॉर्मल से तेज़ नहीं होनी चाहिए, फिर वो नॉर्मल पे आ जानी चाहिए। ठीक है बेटा। और हार्ट कितनी दफ़ा धड़कता है 1 मिनट में? हाँ 72 टाइम्स, 9th क्लास में आपने पढ़ी है ना बेटा, आपको तो नहीं पता था ना। अच्छा, हार्ट बीट हो गई, उसके बाद अच्छा ये वाला जो हार्मोन है ना, ये भी काम वही करता है, लेकिन आप कहेंगे सर ये क्या? ये कहता है बेटा वेजो डायलेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसका मतलब क्या है? ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। बेटा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं छोटी सी एक आपको एग्जांपल देने के लिए, अगर आपने ये जो इलाका है, ये फील्ड है और एक ये फील्ड है, और इनके दरमियान में एक नहर बह रही है, अगर आपने इसको पानी ज्यादा देना हो तो आप क्या करेंगे? आप इसका पानी कम कर देंगे या इसका पानी ज्यादा खोल देंगे? समझ गए? आप समझे, ये है वाइटल ऑर्गन्स। इस तरफ जरूरी नहीं है, इस तरफ पानी को कम करना यानी ब्लड फ्लो को रोकना, ये एड्रेनालिन का काम है, और दूसरी तरफ ब्लड फ्लो को ज्यादा करना यानी वाइटल ऑर्गन्स की तरफ ब्लड को खोलना, ये इसका काम है। तो दोनों का जवाब क्या आएगा? सेम ना, दोनों का जवाब तो वही आएगा जो, यानी दोनों का रिजल्ट क्या निकलेगा? समझे? आपने मसलन फर्ज किया, अगर हमने इसको गरीब करना है तो आप इससे, मैंने इसके पैसे 1000 रुपए देने, मैं इसको 200 रुपए देता हूं, और आप इससे पैसे ले लेती हैं, तो हम दोनों ने काम तो वही किया। समझ गए ना? यानी एपिनेफ्रीन या एड्रेनालिन गैर जरूरी एरियाज की तरफ ब्लड फ्लो कम करता है, और नॉरएपिनेफ्रीन जरूरी एरियाज की तरफ ब्लड फ्लो खोलता है, जिससे दोनों से काम क्या होता है? वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई इमरजेंसी की सिचुएशन में ज्यादा हो जाती है। एड्रिनल मेडुला के दोनों हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। अगर हम इसकी एक एक्सरसाइज होती है कि हम किसी बच्चे को, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग है वरना मैं क्लास में एक डेमो दिया करता हूँ, एक बच्चे को उठा लेता हूँ और कहता हूँ इधर आ जाओ, थोड़ा सा सख्ती से, गुस्से से, और वो सारा इधर उससे थोड़ा सा कम, उसको थोड़ा सा डांटता हूँ तो उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। फिर उसके बाद बेटा ये एड्रेनालिन का इफेक्ट है। समझ तो नहीं आ गया ना? अच्छा सही है जी। तो ये आपको अच्छा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ना बेटा बहुत सारे हार्मोन्स हैं, और वो सारे स्ट्रेस कंडीशन में मुख्तलिफ काम करते हैं, और उन सारों को मिला के कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आमिर इसमें एक्स्ट्रा इंक भर के लाओ। सो कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स कहते हैं। कॉर्टेक्स से निकलने वाले स्टीरॉइड वो लिपिड बेस्ड है, स्टीरॉइड्स हैं। उनकी एग्जांपल्स बेटा आपको पता होनी चाहिए। एल्डोस्टेरोन, ये किडनी पे जाके, वो जो एडीएच नहीं था, एडीएच पानी बचाता था ना, ये भी जाके पानी बचाता है, लेकिन इसका तरीका कार हो रहा है, ये सोडियम आयंस के साथ पंगा करता है। दूसरे नंबर पे बेटा कॉर्टिसोन, फिर कॉर्टिसोल। ये असल में ये क्या है? इधर देखिए, कोई इनमें से ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा देगा, कोई इनमें से मिनरल्स या सोडियम या कोई आयंस बढ़ा देगा, कोई इनमें से दोनों को, यही ये बेसिकली स्ट्रेस की कंडीशन में बॉडी की हेल्प करते हैं कि बॉडी अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बेटा आपका कोई सवाल है? 10वीं क्लास में इस पर सिर्फ इतना ही लिखा, वरना इस पर आप ढेर सारा लेक्चर दे सकते हैं। ठीक है, हर हार्मोन का अलग-अलग फंक्शन भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको लग गया पता। नेक्स्ट आर दी गोनेड्स, और गोनेड्स को अगर मैं आपके बारे में मैं आपको इनके बारे में बताऊं, गोनेड्स क्या होते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बेटा मेल के केस में ये टेस्टिस होते हैं। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बकायदा पढ़ेंगे और तब इनकी स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन तब हम देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ उनकी अभी हम सिर्फ इनकी हार्मोनल वैल्यूज या उनके जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं, इसी इनकी भी स्ट्रक्चर और फंक्शन गोनेड्स की हम जब हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ उनके हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बेटा टेस्टिस से 2 हार्मोन निकलते हैं,
एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा होता है 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, किताब में कौन सा, एक ही लिखा हुआ बस। चलो एक हम सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं। ये हार्मोन का बेटा काम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नंबर 1 एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो यानी स्पर्म प्रोडक्शन। ये कैसे होती है हम बात करेंगे। स्पर्म्स होते हैं बेटा मेल गैमीट्स, वो सेल्स जो मेल की तरफ से आते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है, और दूसरा ऐसा काम होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स से मुराद ये होता है कि किसी की दाढ़ी यानी उसकी बियर्ड आ जाना, जिस्म के ऊपर बाल आ जाना, आवाज़ भारी हो जाना, ये वगैरह, ये जो हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो मेल मैच्योरिटी की अलामत हैं। सही है जी। दूसरे नंबर पे जो ओवरीज से हार्मोन निकलता है उसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये निकलते कब हैं, कैसे हैं, असूली तौर पे ये आप एफएससी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एस्ट्रोजन का काम होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, जिस तरह डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट वगैरह। ठीक है, और नंबर 2 जो प्रोजेस्टेरोन है उसका काम होता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये असूली तौर पे इनके थोड़े थोड़े फंक्शन आपकी किताब में दिए हुए हैं, असल में सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन टू द 10th क्लास। अदरवाइज ये इनके ऊपर पूरे पूरे 2-2 लेक्चर दिए जा सकते हैं एक एक हार्मोन के ऊपर। ठीक है, तो वो जब आप एफएससी में जाएंगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप डॉक्टर्स बनेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बल्कि एक्स्ट्रा ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ लेंगे। ठीक है जी। अब सिर्फ हिंट है कौन सा हार्मोन किस काम के अंदर इस्तेमाल होता है। अब आते हैं बेटा जी फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, फीडबैक मैकेनिज्म होता पता है क्या है, मैं अगर आपको बताऊं तो फीडबैक, देखें मैं इसकी एग्जांपल दिया करता हूं। अगर आपको लगे, फर्ज किया यहां पे, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, कंट्रोल स्लैश रेगुलेशन, ये अच्छा लफ्ज है, रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय आउटकम ऑफ द सेम प्रोसेस। अक्सर आप सुनते हैं सर फीडबैक बच्चों से लिया जा रहा है कि टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं। बेटा एक टीचर है, एक हार्मोन है, फर्ज किया आप टीचर को एक हार्मोन समझे, और स्टूडेंट एक सबस्ट्रेट है, एक, ठीक है, और टीचर अपना काम करता है, जो पढ़ाता है ये टीचर का एक्शन है। सही है, और उसका जो आउटकम निकलता है, बच्चों को समझ आती है, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उनका नॉलेज बढ़ती है और उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। यही उसके आउटकम है ना, समझ गए। अच्छा, आउटकम डिसाइड करेगी कि टीचर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आउटकम अच्छी है तो टीचर के लेक्चर्स बढ़ जाएंगे, उसके पैसे बढ़ जाएंगे। ये है पॉजिटिव फीडबैक। आपने खुद बताया कि ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, या आपके नॉलेज बड़ी, लोगों ने टेस्ट किया उनका, जी आपको कौन पढ़ाता है, बड़ी अच्छी बात, उसके बाद ज़्यादा स्टूडेंट आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, या आखिर में क्या हुआ कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, तो मेरी वाह 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 फलां बंदे ने मेहनत की, हालांकि वो ज़्यादा मेहनत तो आपकी अपनी होती है। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल ऑफ अ प्रोसेस बाय इट्स ओन आउटकम प्रोडक्ट। ठीक है, अगर अच्छी होगी तो टीचर बढ़ जाएगा, नहीं होगी तो वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। सही है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ की, अच्छा ये तो एक जनरल सी बात थी, यानी फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन ये है, ये जनरल है, सबसे जनरल डेफिनेशन। अब इसको अगर आप कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस की बजाय एक हार्मोन पे अगर लगाएं तो एक हार्मोन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा कि जो वो हार्मोन जो काम कर रहा है ना, उससे जो रिजल्ट आएगा वो डिसाइड करेगा कि ये हार्मोन को निकलना चाहिए कि नहीं। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगी। बेटा मुझे एक बात बताएं, आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो ऊपर हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और फर्ज किया, चलो ऐसे कर लेते हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और बॉडी में हो गई है बेटा पानी की वाटर शॉर्टेज हो गई है। ठीक है,
अब वाटर शॉर्टेज होगी तो वो दिमाग को जाके बताएगी कि जनाब पानी की हो गई है कमी। दिमाग सबसे पहले क्या काम करेगा, आपको प्यास लगा देगा, थर्स्ट लग जाएगी, प्यास लग जाएगी, मुझे पानी पीना चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा साथ ही साथ कहेगा जब तक ये बंदा क्या पता उस बंदे ने रोजा रखा हो वो पानी नहीं पी सकता या कोई और वजह हो, तो वो दिमाग पिट्यूटरी ग्लैंड को हुक्म करेगा हाइपोथैलेमस कि तुम एडीएच रिलीज कर दो, ठीक है। वो एडीएच जाएगा किडनी के पास और वो वाटर रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा कर देगा, पानी की कमी हो जाए, साथ में आपने पानी पी भी लेंगे, पानी की कमी हो जाएगी पूरी। तो जब सफिशिएंट वाटर हो जाएगा तो वो जाके इसको कहेगा कि बस बंद करो, वो इसको बंद कर देगा, ये आगे से हार्मोन को बंद कर देगा। तो हार्मोन जो काम कर रहा था उसने जाके डिसाइड किया कि अब हार्मोन की जरूरत है। याद है मैंने आपको एक बात कही थी, कल आपने परसों थायराइड पढ़ा था, याद रखिएगा बेटा। थायराइड में एक हार्मोन है T4, याद है, थायरॉक्सिन। अगर वो ब्लड में पूरा हो ना तो वो ऊपर जाके TSH यानी ब्रेन को कहता है, हाइपोथैलेमस को कहता है कि TSH का रिलीजिंग फैक्टर रोको, और वो TSH को भी कम कर देता है। समझ गए? इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और हमारी बॉडी में बहुत सारे 90% प्रोसेस जो है वो नेगेटिव फीडबैक पे चलते हैं। फिर एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, यानी देखो, अच्छा अब आप इसी डेफिनेशन के अंदर आप जो है ना वो फर्ज किया, अब मैं इस डेफिनेशन को अगर हार्मोन्स के हवाले से मॉडिफाई कर दूं तो आप कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है जी, कि दिस इज द प्रोसेस इन विच द प्रोडक्शन, आप लिखेंगे दिस इज द प्रोसेस, वो मैंने नहीं लिखा, प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन इज कंट्रोल्ड, या आप ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय द आउटकम ऑफ द प्रोसेस, इट इज रेगुलेटिंग। जिस प्रोसेस को हार्मोन रेगुलेट कर रहा है उसकी आउटकम कंट्रोल करेगी कि हार्मोन बनेगा या नहीं। ये अच्छी डेफिनेशन, यानी मैं ये जनरल, ये केमिस्ट्री में भी अप्लाई होती है, तो उसकी बजाय मैंने आपको मतलब एक जनरल हार्मोन्स के मतलब उसको मॉडिफाई करके बता दिया। अब अगर आप गौर करें, इधर देखें, अगर आप यहां पे लिख देते हैं ना इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है, और अगर आप लिख देते हैं डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ, तो ये नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा। बेटा समझ आ गई? यानी इंक्रीज इन, अगर हार्मोन बढ़ गया, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन बाय द आउटकम ऑफ द प्रोसेस, इट इज रेगुलेटिंग, वो और कर रहा है, और ये और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव। इसकी मैं एग्जांपल अभी देता हूं, अभी दी नहीं है। और डिक्रीज वाले की दे दी है, उसे नेगेटिव फीडबैक। वो क्या, ADH एक एग्जांपल है, किताब में कोई और भी लिखी होगी, अगर कोई और लिखी तो मुझे बता दें, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ADH लिखी हुई है, हाँ, ये देखें। अब पेंक्रियाज जो है बेटा, ये मैं नेगेटिव फीडबैक की दे रहा हूं, ठीक है। पेंक्रियाज क्या करता है, वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या करती है, डिक्रीज कर देती है ब्लड ग्लूकोज को, तो जाके वो पेंक्रियाज को ऑर्डर करता है कि बस ब्लड ग्लूकोज कम हो गया है, बंदे ने जो खाना मीठा खाया था वो पूरा मसला हल हो गया, अब आप मजीद इंसुलिन ना बनाए तो नहीं बनती। समझ रहे हैं ना बात? ये नेगेटिव फीडबैक। अच्छा पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है बेटा? ऑक्सीटोसिन वो क्या है, एक बच्चा है वो माँ का दूध पी रहा है, ठीक है। अब आपको पता है स्टिमुलस क्या है, मैं पॉजिटिव फीडबैक बता रहा हूँ। सकलिंग, यानी एक बच्चा है माँ का दूध पी रहा है। सकलिंग जब होती है तो ब्रेन के पास ऑर्डर जाते हैं और वो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करने, आपको पता है ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, इजेक्शन ऑफ द मिल्क, वो दूध नीचे आ जाता है, गाय में भी ह्यूमन बीइंग में भी, ठीक है। तो इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, आपने ऑक्सीटोसिन का फंक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो बच्चे ने माँ का दूध पीना शुरू किया, गाय में ऐसे होता है, आप गाय बच्चा छोड़ते हैं, वो जाके दूध थोड़ा सा पीने की कोशिश करता है, माँ दूध नीचे ले आती है, फिर वो 5-10 मिनट के अंदर अंदर थोड़ा सा वो पीता है, बाकी हम लोग भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सकलिंग लीड्स टू ब्रेन को, और वो मैसेज आपको पता है मैंने कहा था हाइपोथैलेमस से ऑर्डर आते हैं, तब जाके ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है।
तो वो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, यानी आप मैं लिख देता हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहां से ऑक्सीटोसिन जाके वो दूध को नीचे ले आया। अच्छा, दूध बच्चे ने अच्छा जब दूध आएगा नीचे तो बच्चा दूध पिएगा, ठीक है। जब वो पिएगा तो वो और इसी तरह और इस तरह, समझ गए ना, ये पॉजिटिव फीडबैक है, मजीद दूध नीचे आता जाएगा। इसी तरह एक और इसकी एग्जांपल है, जब यही ऑक्सीटोसिन में ये तो एक इसका लूप है, अगर इस लूप की बजाय एक दूसरा मैं मैकेनिज्म आपको समझा दूं, वो क्या है कि देखें, ये ऑक्सीटोसिन है ना, यानी सकलिंग को छोड़ दो, चाइल्ड बर्थ, सही है, यानी जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है, यानी जब डिलीवरी हो रही होती है, तो जब सर्विक्स आप पढ़ेंगे, एक चीज है, एक जगह होती है, जब बच्चे का हेड या उसकी टांग वगैरह उस हिस्से में आ जाती है, तो यानी बर्थ, आप समझे, बर्थ स्टार्ट, एफएससी में जाके आप कंप्लीट पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। उससे ब्रेन को मैसेज जाता है कि जी जनाब बच्चे का सर निकल आया, अब वो पैदा हो, मतलब डिलीवरी शुरू हो गई है। अब ब्रेन क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहेगा ऑक्सीटोसिन जाएगा यूट्रस के मसल्स को, बच्चादानी के, मैंने बताया था ना, उसके मसल्स को और दबा के और बच्चे की डिलीवरी में हेल्प करेगा। मजीद जब यूट्रस के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, मजीद बच्चे की डिलीवरी शुरू तेज होगी, उतने में फिर और मैसेज जाएगा और ऑक्सीटोसिन। तो ये क्या होता है कि एक दफा यानी एक लूप में ऑक्सीटोसिन आया, डिलीवरी शुरू, फिर और तेज, फिर जब तक डिलीवरी हो नहीं जाती तब तक ये हार्मोन ज़्यादा आता जाता है, जिसकी वजह से लेबर पेन्स होती हैं। वो जो यूट्रस के मसल्स हैं वो ज़ोर से दबाते हैं ताकि बच्चे की डिलीवरी हो जाए। समझ गए बात को, ये पॉजिटिव फीडबैक है, यानी एक प्रोसेस चल रहा है और उसकी वजह से हार्मोन निकला, उसने आके प्रोसेस को तेज किया, उससे और हार्मोन निकला, उसने और तेज किया, इस तरीके से जब तक डिलीवरी हो नहीं गई तब तक वो पॉजिटिव फीडबैक चलता ही रहता है। समझ गए जनाब बात को। तो ये है बेटा, दिस इज व्हाट वी से ऑल अबाउट द फीडबैक मैकेनिज्म। और आज एंडोक्राइन सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया है। मेरी कोशिश थी पूरा समझ आ जाए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं प्लीज़।